दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल एग्री मस्ती पर। और आज एक और स्पेशल वीडियो के साथ मैं आप लोगों के समक्ष हाजिर हूं। और आज का ये वीडियो जो है इसमें मैं आप लोगों को बताने वाला हूं, जो बिहार सरकार में प्लांट प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट में बोले तो बिहार सरकार के डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर में जो प्लांट प्रोटेक्शन कैटेगरी है ना, उसकी वैकेंसियों के बारे में। क्योंकि आज 5 अगस्त है और आज बिहार में कैबिनेट की बैठक हुई थी, जिसमें कृषि विभाग के स्टूडेंट्स के लिए कुछ अच्छी खबर मिली है। मैं पूरा बात करूंगा क्योंकि मैं आशा करता हूं कि सभी लोगों ने इस चीज़ को तो देख लिया होगा, जो कि PDF वगैरह था। फिर भी कई सारे छात्रों का कन्फ्यूजन है कि इसमें सीटें कितनी आएंगी, है ना, इसका सिलेबस कब तक होगा, और सबसे बड़ा सवाल कि ये आएगी कब तक। क्योंकि वैसे भी तो अपने को पता है कोऑर्डिनेटर की वैकेंसी लगभग 2 सालों से अभी आ रही है, अभी तक पहुँची नहीं है, तो ये कब तक पहुँच पाएगी, सभी बातों पर चर्चा करेंगे। तो मैं बता दूं कि सबसे पहले मैं आपको दिखा ही देता हूं। चलिए, ये दिख रहा है अपने को, ये PDF है जो कि कैबिनेट की बैठक में इसको प्रस्तुत किया गया था डिपार्टमेंट के द्वारा। और जो बिहार सरकार के जो फाइनली बैठक के बाद हमारे पास ये PDF पहुंचा है। ठीक है, इस PDF में आप लोग देखेंगे तो एग्रीकल्चर को, यानी बोले तो कृषि के लिए 2 स्थान यहाँ पे रखा गया है ना। 2 जगह यहाँ पे अपने एग्रीकल्चर वालों के लिए कुछ बातें लिखी गई थी, एक ये और एक ये। पहला बात था जिसमें था 712 पदों पर एक वैकेंसी आने वाली है, जो कि कृषि संख्यांकी कोटि, कृषि अधीनस्थ सेवा कोटि 9 के तहत आएगी, जो कि कृषि संख्यांकी में आएगी, बोले तो एग्रीकल्चरल स्टेटिस्टिक्स में। अब सबसे पहले मैं कहूँगा कि इसको बच्चे अपने दिमाग में न लें, क्योंकि इसमें जो सिलेबस होगा वो मैथ वालों का सिलेबस होगा, कॉमर्स वालों का सिलेबस होगा, या फिर जनरल कंपटीशन का सिलेबस होगा। इसमें एग्रीकल्चर नहीं आएगा। आप लोग अपने दिमाग से इस भ्रम को निकाल दीजिए कि इसमें भी एग्रीकल्चर वाले को एलिजिबल किया जाएगा, और किया भी जाएगा तो सिलेबस आपका एग्रीकल्चर का नहीं रहेगा। ठीक है, अब दूसरी बात क्या है, अपना जो मेन चीज़ है वो ये है, क्योंकि सभी लोग इस पर ध्यान दिए थे, और मैंने पिछले वीडियो में बताया था एक बार कि हो सकता है कोऑर्डिनेटर की पहले ये प्लांट प्रोटेक्शन का वैकेंसी आ जाए, और अभी देखने पर फिलहाल कुछ ऐसा ही लग रहा है। आप देखेंगे तो कृषि विभाग, बिहार कृषि अधीनस्थ सेवा कोटि 5, जैसे अपने को पता है कोटि 1 एग्रोनॉमी डिपार्टमेंट बोले तो सस्य डिपार्टमेंट है, कोटि 6 हॉर्टिकल्चर वालों के लिए है, कोटि 9 संख्यांकी वालों के लिए, और कोटि जो 5 है ये पौधा संरक्षण या जिसको प्लांट प्रोटेक्शन बोलते हैं, उस कोटि में संशोधन नियमावली 2025 के गठन की स्वीकृति मिल गई है। मतलब एक नियमावली बनी है जिसमें नियमावली के तहत इस चीज़ को लिखा गया था कि जो कृषि रोड मैप चल रहा है अपना, उसके तहत और कृषि को बढ़ावा देने के लिए अपने बिहार में प्लांट प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट में और नई भर्तियां आएगी, जो कि जिनका काम रहेगा प्लांट प्रोटेक्शन में, जैसे प्लांट प्रोटेक्शन के लिए काम करना। क्योंकि जो नियमावली आया था उसमें कुछ चीज़ें मेंशन थी, जैसे कि पेस्टिसाइड्स इंसेक्टिसाइड्स का एक्सप्रे के माध्यम से छिड़काव करना। इन सभी चीज़ों के लिए जो है कुल मिलाकर के प्लांट प्रोटेक्शन का जो अपना कैटेगरी है उसमें वैकेंसी आने वाली है। सबसे बड़ा सवाल है बच्चों का कि इसमें कितनी सीटें आएंगी, तो मैं आपको बता दूं ये इसमें 500 प्लस सीटें आएंगी। 500 प्लस सीटें इसलिए आएंगी, इसके पीछे का रीज़न ये है, मैंने लास्ट टाइम डिपार्टमेंट के एक आदमी से बात किया था जो कि खुद प्लांट प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर के प्लांट प्रोटेक्शन वाले कैटेगरी में ही वो काम करते हैं, और उन्होंने बताया था कि ये जो आपका प्लांट प्रोटेक्शन में वैकेंसी आने वाली है, हो सकता है इसको PPI बोला जाए, यानी प्लांट प्रोटेक्शन इंस्पेक्टर, या तो इसको PPO बोला जा सकता है जो अभी नई वैकेंसी आएगी, है ना। तो हो सकता है प्लांट प्रोटेक्शन इंस्पेक्टर बोला जाए या फिर प्लांट प्रोटेक्शन ऑफिसर बोला जाए, इससे कोई मतलब नहीं अपने को, है ना। लेकिन वैकेंसी 500 आएगी, और क्यों आएगी उसके पीछे का रीजन ये है कि ये जो आपका PPI या PPO का वैकेंसी है, ये ब्लॉक लेवल का वैकेंसी है, ये ब्लॉक लेवल का वैकेंसी है ना। तो अपने बिहार में तो 534 ब्लॉक हैं, बिहार में टोटल 534 प्रखंड है, और 534 प्रखंड में लगभग 500 से ज़्यादा सीटें आएंगी, ये तो तय है। हो सकता है कि 500 से और ज़्यादा आए। अब कुछ लोग बोलेंगे कि क्या इसमें पहले से लोग काम नहीं करते हैं, लेकिन सेम यहाँ पे भी वही कंडीशन लागू है जैसे कि BAO में कंडीशन लागू था, है ना। कुछ लोग पदभार लेकर के, एक्स्ट्रा प्रभार लेकर के इस पर काम करते तो हैं, लेकिन इसकी वैकेंसी ये ब्लॉक लेवल का होगा, जिसके चलते इसकी वैकेंसी 500 से ऊपर आएगा। ठीक है, दूसरा सवाल यहाँ पे आप देखेंगे इसका सिलेबस क्या होगा। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं,
इसका पेपर भी बीपीएससी ही कराएगा, जहाँ तक मुझे जानकारी मिली है। इसका पेपर बीपीएससी कराएगा। तो पेपर का पैटर्न अपने को पता है, पेपर 1 होगा जिसमें जनरल एग्रीकल्चर या टोटल एग्रीकल्चर होगा, और पेपर 2 होगा जो कि स्पेशल सब्जेक्ट का होगा। ठीक है, अभी हम लोग ऐसा एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं, क्योंकि अभी विभाग क्लियर तो नहीं बताया है, लेकिन मैंने जितना उनसे पूछा उन्होंने बताया कि पैटर्न ये हो सकता है कि पेपर 2 होगा वो स्पेशल सब्जेक्ट प्रोटेक्शन का होगा, और पेपर 1 जैसे होता आ रहा है वैसा होगा। ठीक है, दूसरी बात ये है, एक ये भी कन्फ्यूजन है बच्चों के बीच में कि इसमें एलिजिबल कौन होगा, है ना, इसमें कौन एलिजिबल होगा, बीएससी एग्रीकल्चर वाले, बीएससी हॉर्टिकल्चर, बीएससी बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, या फिर वेटनरी साइंस वाले, फिशरी वाले। तो मैं यहाँ पे बता दूँ, इसमें सिर्फ और सिर्फ बीएससी एजी वालों को, इसमें सिर्फ और सिर्फ बीएससी एजी वाले को ही एलिजिबल किया गया है। सिर्फ और सिर्फ बीएससी एग्रीकल्चर वाले ही स्टूडेंट इसमें फॉर्म भर सकते हैं, वही एलिजिबल हैं। ठीक है, दूसरी सबसे जो है अपना आखिरी सवाल, ये कब तक आएगी, तो मैं आपको बता दूं, जैसा कि अभी हाल ही में बिहार में टीचर वाले वैकेंसी में डोमिसाइल लग गया, और वहाँ पे साफ साफ एक लाइन लिखा हुआ था कि TRE 4 बिफोर इलेक्शन आएगी, और TRE 5 है वो आएगा आपका इलेक्शन के बाद, यानी 2026 में, क्योंकि अपने को पता है इलेक्शन लास्ट अक्टूबर नवंबर में होने वाला है। तो ये जो आपका प्लांट प्रोटेक्शन की वैकेंसी है, ये चुनाव से पहले आपको देखने को मिलेगी, इसकी ज़्यादा संभावना है ना। ये प्लांट प्रोटेक्शन ऑफिसर का वैकेंसी चुनाव से पहले आपको देखने को मिल सकता है, ज़्यादा संभावना यही है। मे भी कुछ गड़बड़ हो जाए, क्योंकि जो सरकारें हैं अपने बिहार में, क्या ही कहा जाए, स्टूडेंट तो बाकी सब झेल ही रहे हैं। अगर सरकार की ठीक ठाक नीति रही, नियत रही, तो चुनाव से पहले आने की ज़्यादा संभावना है। फिर बच्चे बोलेंगे फिर आप बता क्या रहे हैं, आपको खुद पता नहीं है कब आएगी। मैं आपको बता रहा हूँ, आप ये मान करके चलो कि 95% ये चांस है कि ये बिफोर इलेक्शन आएगी। अब बच्चे बोलेंगे कि सर क्या इसका पेपर भी चुनाव के पहले ही हो जाएगा। अब आपके सामने मैं 2 उदाहरण पेश करता हूँ। आपने देखा होगा एक वैकेंसी आई थी BAO का, स्टार्टिंग 2024 में, उसका पेपर कब हुआ था, मार्च 2024 में हुआ था। ठीक है, ठीक एक उसके बाद और आया था वैकेंसी BHO का, जिसका फॉर्म फिलिंग हुआ था मार्च अप्रैल के महीने में शायद, और पेपर हुआ था अगस्त के महीने में। अगर उन सभी पैटर्न को देखा जाए तो चांस कम लगता है कि इसका पेपर चुनाव से पहले हो पाएगा, लेकिन इतनी तो तय है 95% आशा है कि वैकेंसी चुनाव से पहले देखने को मिलेगी। ठीक है, हो सकता है कि इसका पेपर चुनाव के बाद ले, लेकिन वो भी सरकार यही चाहेगी कि चुनाव से पहले ही ले ले ताकि उसको क्रेडिट मिल जाए। ठीक है, लेकिन आप लोग ये मान करके चलो कि इसका अपने को, भाई जो तैयारी करने वाले बच्चे हैं उनको तो यही मान करके चलना है कि वैकेंसी चुनाव से पहले ही आएगी, पेपर भी चुनाव से पहले होगा। क्रिस्टल क्लियर बात है, अब कन्फ्यूजन में ज़्यादा नहीं जीना है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि अभी हाल ही में टीचर्स के लिए नीतीश कुमार जी के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से, या फिर जो भी सोशल मीडिया के हैंडल्स हैं, बिहार सरकार ऑफिशियली भी इस बात को बोल चुकी है कि TRE 4 में डोमिसाइल पॉलिसी लागू की जाएगी। तो मैं यहाँ पे जो भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं उन लोगों से ये अपील करना चाहूँगा कि क्या जो टीचर में नौकरी करेगा सिर्फ वही बिहार का आदमी है, बाकी विभाग वाले बिहार के नहीं हैं? अगर बाकी विभाग वाले भी बिहार के हैं और सरकार सच में चाहती है कि बिहार के लोगों को नौकरी मिले, तो फिर ऐसा सौतेला व्यवहार क्यों किया जा रहा है? बिहार के बच्चों के लिए शिक्षा विभाग में तो ठीक है, बाकी विभाग में डोमिसाइल पॉलिसी लागू क्यों नहीं कर रही है बिहार सरकार? सबसे बड़ा सवाल है, और इस सवाल को मैं और आप ही उठा सकते हैं। अभी टीचर वालों में डोमिसाइल पॉलिसी लगी, उसके पीछे का कारण ये है उनका नंबर ऑफ स्टूडेंट काफ़ी था, उनमें उस आंदोलन को लीड करने वाले काफ़ी अच्छे लोग थे, जैसे दिलीप कुमार सर थे। लेकिन आप लोग सोचिए कि अगर डोमिसाइल पॉलिसी के बिना ये वैकेंसी आती है तो बिहार के बच्चों का क्या दुर्दशा होगा, आप लोग समझ सकते हैं। इसलिए वैकेंसी जब भी आए डोमिसाइल पॉलिसी के साथ आए, और अब हमें अपने आवाज़ को इस रूप में बुलंद करना है कि नहीं, डोमिसाइल पॉलिसी डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर में भी लगे। इसके लिए आप लोग जैसे भी अपना बात पहुंचाना चाहें ऊपर तक, आप लोग पहुंचाने का प्रयास कीजिए, जैसा भी नीति निर्धारण कीजिए, लेकिन डोमिसाइल पॉलिसी लागू होना चाहिए कृषि विभाग में भी। बस मैं इतना ही कहूँगा, और आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, क्योंकि इसमें कई सारे कन्फ्यूजन को मैंने खत्म किया है आपका। अगर आप भी चाहते हैं कि ऐसे वीडियो लगातार आपको मिलती रहे तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल एग्री मस्ती को। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।